नौकरी सोकरी बेकार है थोड़ा कोई ना चलिए ध्यान से देखिए अब कोई भी मेरे कमाने में घरे वायु द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वायु क्षेत्र तीव्रता ना हो। आज दिखा दें इसको, देखा अक्षर ऊपर। मान लीजिए वायु द्विध्रुव ए बी है, वायु द्विध्रुव ए बी है। एक होता है ऋणावेश जी, एक का होता है धनावेश। अरे पर देखा, माना वायु द्विध्रुव ए बी वायु या निर्वात में स्थित है या रखा हुआ है ना जी। माना वायु द्विध्रुव ए बी वायु या निर्वात में कहा हुआ है, रखा हुआ है। इसके निरक्षीय स्थिति में, इसके निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर, कितना दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु यम है, जिस पर वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखा के माना वायु द्विध्रुव ए बी सत्यम लिखा वायु द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वायु क्षेत्र की तीव्रता, वायु द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वायु क्षेत्र की तीव्रता, वायु द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वायु क्षेत्र की तीव्रता वायु क्षेत्र की तीव्रता, वायु द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वायु क्षेत्र की तीव्रता। तो वायु द्विध्रुव ए भी है जी, कहाँ स्थित है वो, वायु या निर्वात में। तो सच्ची में क्या करते हो, लिखा माना, माना वायु द्विध्रुव ए बी माना वायु द्विध्रुव ए बी वायु या निर्वात में स्थित है, वायु या निर्वात में स्थित है। माना वायु द्विध्रुव ए बी वायु या निर्वात में स्थित है। इसकी निरक्षीय स्थिति में, इसके निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु सुना हो, इसके निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु यम है, जिस पर वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना वायु द्विध्रुव ए बी वायु या निर्वात में स्थित है। इसके निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से जी आर दूरी पर एक बिंदु यम है, जिस पर वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दिक्कत कोनो हो विशाल भैया, ठीक है ना, बना दो ठीक है ना, इतिहास बोल सकते हो। वायु द्विध्रुव कहाँ ए बी है, कहाँ हवा या निर्वात में हुई। तो माना सही में तो हुए ना, खाली मान ले जा कि नहीं जा। तो माना वायु द्विध्रुव ए बी वायु या निर्वात में स्थित है। इसकी निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय मतलब लंब समद्विभाजक स्थिति,
इसके निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर, कितना दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु यम है जिस पर वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बस। और उसमें पढ़े थे हम लोग अच्छी स्थिति में, क्या पढ़े थे, माना वायु ध्रुव ए बी जी वायु निर्वात में स्थित है, इसके अच्छी स्थिति में इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु यम है जिस पर वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। अब चित्र बनाएंगे कैसे, दिखाओ। तो इस बिंदु को हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार निकालेंगे धन आवेश कारण, एक बार निकालेंगे ऋण आवेश कारण, एक बार निकालेंगे धन आवेश कारण बिंदु यम पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कौन कला कर दो का हो, और एक बार निकालेंगे ऋण क्यू आवेश कारण बिंदु यम पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो ध्यान दो, तो अगर मैं निकाल धन आवेश कारण बिंदु यम पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो धन आवेश से यम के बीच की दूरी हमें चाहिए हो, और ऊपर का विचार निकाले के धन आवेश के कारण बिंदु यम पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, धन आवेश से बिंदु यम के बीच की दूरी चाहिए ना हमके, दूरी कितना हुई, अरे पूरा दूरी कितना 12 है, पूरा वैद्युत दूरी कितना हो, पूरा वैद्युत दूरी की लंबाई कितनी होती है 12, अरे मध्य बिंदु में है तो 12 होता है, कितना हो जाएगा यल ना हो जाओ, दूरी कितना हो जाएगी यल हो जाएगी, तो ये कितना हो जाओ यल हो जाएगी। बताओ यल आ ई का आर का वे आ लंब का मतलब कितना कोण बनी हो 90, तो लंब मान आधार के मान थीटा का मान लिखो थीटा, तो थीटा के सम जगह लंब हो गई आई आधार का हो गेलो कौन, तो कौन का मान निकालने के हो, तो कौन के जब मान निकालवा तो क्या होला, कौन के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर, ना हो तो कौन के मतलब की का कौन कुछ हो, और लंब कितना आर कितना वे आर स्क्वायर, आधार कितना यल कितना हो यल स्क्वायर, आई कर स्क्वायर ना हो तो कहां जाए करड़ी में, जब स्क्वायर हटाएंगे तो कहां जाएगा पूरा करड़ी में, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो मान कितना गल करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, क्या दिक्कत है। अब बताइए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होती है, सदिश राशि, और सदिश राशि है दिशा का धनावेश से दूर, धनावेश से धनावेश दूर ना हो, अच्छा कौन दिक्कत ऋण आवेश तो ये के कारण निकालने के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, तो एक कारण का हो ऋण आवेश की ऊपर देखा तो ई घिची अपन ना हो, क्यों दिक्कत देखे मान के ई1 का मान देखे ई1 आई का मान लियो ई2, किसी दिक्कत लिखेंगे आई का बिंदु बी है आई का बिंदु ए, तो बिंदु बी पर क्या है धन क्यों उसका हो, तो लिखेंगे बिंदु बी पर स्थित, बिंदु बी पर स्थित धन क्यों आवेश के कारण, बिंदु बी पर स्थित धन क्यों आवेश के कारण बिंदु यम पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, बिंदु बी पर हो, बिंदु बी पर स्थित धन क्यों आवेश के कारण बिंदु यम पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का माने जाओ E1 माने ना, बताइए E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू बटा में दूरी किसका होता है ना, तो दूरी का है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र क्या होता है, ये ना होता है जी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में आर स्क्वायर, किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यों बटा में आर का दूरी है का है, तो यहाँ दूरी का है जी रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर है तो करंट क्या हो जाएगी वो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटा में स्क्वायर कर जी ना, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर अब लिखेंगे बिंदु ए पर आके बिंदु ए पर ऋण क्यू आवेश का है, तो बिंदु ए पर स्थित ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर बाह्य क्षेत्र की इसकी दिशा कहाँ है जी, थोड़ा दिशा क्या भाई दिखा था ना जी, तो बिंदु ए पर बिंदु लिख दें जी, लिख दें बिंदु ए पर स्थित आके स्थित हो ऋण क्यों आवेश के स्थित हो ऋण क्यों आवेश के कारण बिंदु एम पर बाह्य क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 माने जी का माने E2 का माने हो, तो देखा E2 का क्या हो जाए E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आ क्यों बटा में दूर किस पर हो, इसका दूर का होगा यल है क्या है आई का है आर, तो कौन का मान निकल देना है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो दूरी के स्क्वायर तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरा होल स्क्वायर हो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटा में, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो करंट क्या हो जाएगी हट जाएगी। इतना दिक्कत इतना लिखिए। अब अगर वेक्टर बीजगणित क्या करेंगे, क्योंकि इसकी दिशा इधर है इसकी दिशा इधर है, हम जानते हैं कि सदिश राशियों को जोड़ना बीजगणित के नियम पर नहीं होता है। अगर दो सदिश एक ही दिशा में हो तो परिणाम कैसे निकालेंगे हो जोड़ के, अगर दो सदिश दूसरे का विपरीत हो तो परिणाम कैसे निकालेंगे घटाकर। देखिए ना तो एक ही दिशा में है ना तो विपरीत है, ठीक कुछ कोण पाए जी तो करेंगे वेक्टर वियोजन। कितना लिखा हो लिखा आप ध्यान रखिए मान लो E1 है का E2 हो, अगर एक ही दिशा में होते हैं परिणाम किसे निकालते हैं जोड़कर, आप विपरीत कैसे निकालते हो घटाकर, लेकिन न एक ही दिशा में है न विपरीत है एक दूसरे के, क्या करेंगे वेक्टर वियोजन। तो ई कोण थीटा ये कोण का आ जाएगा जी थीटा का आ जाएगा। तो बताइए मान लीजिए वेक्टर E1 है, वेक्टर का है जी E1, अब वेक्टर जब E1 का हम वियोजन करेंगे तो इसका हेड है ई का होगा टेल, तो टेल से दो परस्पर लंब होता है अच्छे क्या करेंगे खींच लेंगे ना हो। वेक्टर वियोजन करते समय उसके टेल से दो परस्पर लंब बहुत अच्छे खींच लेते हैं, हेड्स क्या करते हैं इन पर लंब डाल देते हैं, हेड्स क्या करते हैं इन पर लंब डाल देते हैं। दिक्कत अब बताइए ई कोण थीटा जो कोण का आ जाएगा हो थीटा संगत कोण से क्या समांतर जाएगी ना ये आई दोनों का समांतर का है आई तीर का काम कर रहा है, ताकि कोण थीटा तो कोण का आ जाएगा थीटा। आ थीटा जब हो गया तो थीटा समझेगा लंब का ले, और लंब का मान निकालना, लंब का मतलब ऊर्ध्व घटक निकालना है और क्या निकालना है हमें क्षैतिज घटक में जी। लंब का मतलब क्या है क्या है ऊर्ध्व घटक है, और लंब का मान निकालना है, और लंब कोण किसका होता है sin थीटा, किसका होता है जी sin थीटा का निकाल दें, तो sin थीटा बराबर लंब बटा के कोण, तो sin थीटा बराबर लंब का मान कितना है निकालना है ना, और कोण का मान कितना E1 कितना है जी E1 कितना है हाई पूरा E1 है क्या है ये करना है, तो तीरे उड़ा कर लीजिए तो लंब कम लंब बराबर क्या हो जाएगा E1 sin थीटा। इसमें दिक्कत देखिए ई लंब का मान क्या आ गया E1 sin थीटा हो, ये दोनों आपकी दूरी का है आपस में बराबर, हाई दूरी और हाई दूरी आपस में क्या है तो इसका मान कितना आ गया E1 sin थीटा। ऊर्ध्व घटक निकल गया, अब निकालना है क्षैतिज घटक का निकालना है। ये बताइए का आधार का है
आई है कौन आधार कौन किसका होता है कास्ट का किसका होता है जी कास्ट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा के कौन आधार बटा कौन है जी तो कास्ट थीटा बराबर आधार का मान कितना है निकालना है और कौन का मान कितना E1 कितना है E1 तो पूरा कीजिए आधार है कम E1 कास्ट थीटा थीटा तो बताइए इसका मान कितना आ गया E1 कास्ट थीटा थीटा E1 क्या दिक्कत है किसी को E1 कास्ट है इसी का वेक्टर विभाजन की E1 की है ना अब इसका क्या करेंगे विभाजन जी इसके डिटेल्स क्या करेंगे दो परस्पर लंबवत अक्ष खींच लेंगे देखिए डिटेल इसका यही ना है तो एक ई हो गई ई हो गई दो परस्पर लंबवत अक्ष हो गए जी एंड के हेड्स क्या करेंगे इन पर लंब डाल देंगे सही है तो एक बार निकालेंगे इसका ऊर्ध्व घटक एक बार का निकालेंगे क्षैतिज घटक एक बार निकालेंगे ऊर्ध्व घटक एक बार क्षैतिज घटक तो बताइए ये कोण थीटा है तो ये कोण का आ जाएगा हो थीटा एकांतर अंतर कोण थीटा समझ लंब हो जाए लंब का मान निकालना है कर्ण का मान पता है किसका होता है साइन किसका होता है साइन होता है ना लेकिन यहाँ पे E2 है क्या है ये आएगा E2 साइन थीटा आएगा E2 साइन आएगा ना वो और घटक आएगा E2 कास्ट तक आएगा अरे क्षैतिज घटक ना है तो थीटा समझ लंब हो गई लंब कौन पता लंब कौन को साइन का ऐसे लगाओगे का E2 कास्ट नहीं हो तो मान लाई वहां E2 निकाल दिया E2 ना गई प्रभु ई थीटा आ थीटा समझ का बोले लंब अकाउंट मान पता अकाउंट मान का E2 का हो तो लंब कौन के का होला तो निकाल का E2 sin थीटा ऊर्ध्व घटक का E2 sin थीटा हो आ निकाले क्षैतिज मतलब आधार का वे आधार अकाउंट के का होला कास्ट तो का E2 कास्ट का E2 कास्ट थीटा तो लाइन पाई ना तो अब तक ध्यान देखिए E1 और E2 आपस में क्या है बराबर क्या है E1 और E2 आपस में क्या है बराबर सेम सेम ना है तो जब E1 और E2 का है बराबर और sin थीटा का आपस में बराबर तो देखिए बिंदु यम पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा की दिशा का एक दूसरे के विपरीत का है एक दिशा ऊपर है तो एक दिशा कहाँ है वो नीचे ना है आ दोनों परिमाण में क्या है बराबर जब परिमाण में बराबर है आ दिशा में क्या है विपरीत है आ एक बिंदु कार्य कर रहे हैं तो आप परिणाम क्या होगा इनका शून्य होगा जितना बल से E खींच रहा है उतना बल से ये खींच रहा है जितना बल से E खींच रहा है नीचे की तरफ उतना बल से ऊपर ऊपर तरफ खींच रहा है जी अब बराबर बल से तो हिलेगा हो ना हिलेगा मतलब इन दोनों के कारण परिणामी का है 0 का है दिक्कत लिखेंगे कि बिंदु यम पर परिणामी त्रिभुज हो E1 और E2 का वियोजन करने पर E1 और E2 को वियोजन करने पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे का कर देंगे निरस्त कर देंगे सुना ध्यान से बताओ वेक्टर वियोजन किसका किए हैं E1 और E2 का E1 और E2 को वियोजित करने पर E1 और E2 को वियोजित करने पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे का कर देंगे निरस्त कर देंगे परंतु घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही समय है इसलिए परिणाम किस निकालेंगे जोड़कर तो आगे लिखिए आप लोग लिखा इतना हो गया ना जी देखिए E1 और E2 को वियोजित करने पर E1 और E2 को E1 और E2 को वियोजित करने पर E1 और E2 को वियोजित करने पर घटक E1 sin थीटा और E2
साइन थीटा परिमाण में बराबर बराबर और दिशा में न हो परस्पर विपरीत दिशा में परिमाण बराबर तथा दिशा में परस्पर विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। एक दूसरे क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे हो। परंतु E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दिशा एक ही है। परंतु E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की दिशा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दिशा एक ही होने के कारण बिंदु M पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा जी जोड़ निकालेंगे ना। जब एक ही दिशा में हो दो सदिश तब परिणामी किस निकालेंगे हो जोड़कर। समझ गया? अब E1 और E2 का मान रख दीजिए। E1 और E2 का मान समीकरण नंबर 1 व 2 से रखने पर विशाल E1 व E2 का मान समीकरण नंबर 1 व 2 का करने पर रखने रख दीजिए। E1 व E2 का मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर अब तो गणना करना है जी। E बराबर E1 का मान कितना है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इनका एक्स्ट्रा है प्लस E2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर प्लस और फिर का एक्स्ट्रा है जी। आज के सेम सेम है तो जोड़ेंगे कितना हो 2 कितना हो जाएगा हो यक्स मान लीजिए अब यक्स है तो यक्स कितना होता है 2x। तो E बराबर 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का थीटा। अब कास्ट का मान निकालिए यहाँ से त्रिभुज कोई किसी त्रिभुज से कास्ट का मान निकालेंगे तो क्या होगा जी कास्ट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा के कौन क्या होता है कास्ट बराबर कास्ट थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या होता है जी कौन। तो कास्ट थीटा बराबर आधार का मतलब है त्रिभुज ले लीजिए ना। इसको मान लीजिए कुछ त्रिभुज लेंगे तो इसमें बताइए आधार कितना है आधार कितना है अच्छा लिखा ऊपर। हमको कास्ट थीटा का मान निकालना है तो कास्ट थीटा बराबर होता है आधार बटा के कौन। तो देखिए इसमें आधार का है एल है और कौन का है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिक्कत है हमको कास्ट थीटा का मान निकालना है
आकाश थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। आधार का मान कितना है यल, कितना है जी यल। और कर्ण का मान कितना है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। किसी दिक्कत यहाँ पर दीजिए ई बराबर 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। आकाश का मान कितना है यल ऊपर और नीचे का है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। किसी दिक्कत अब काम कर देगी ना। देखिए ई बराबर अब बताइए क्यों आप गुड़े 12 लिख सकते हैं जी, तो प्लेन बीच गुड़ा ना सब में भी, तो क्यों गुड़े 12 लिख सकते हैं, दो को यल के स्थान भेज दें। हम कहते ए गुड़े बी गुड़े सी लिख सकते हैं, बी गुड़े एस लिख सकते हो, तो दो के भेजते कहाँ यल के स्थान कहाँ हो कहाँ कोई दिक्कत। तो 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन 0 आ क्यू गुड़े 2 लिख सकते हैं जी। तो आगे था भेज यल के स्थान कहाँ भेज दिए यल के स्थान पर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। एक कुछ घात देखा थी ना गुड़े करने का मतलब क्या होता है एक बटा के दो बार करने का मतलब क्या होता है जी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर 1 बटा 2 घात हो। इसको हल कीजिए। आप जानते हैं कि क्यू गुड़े 12 क्या होता है पी क्या होता है क्यू गुड़े 2l क्या होता है जी पी। वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले कितने आवेश हैं 2 आवेश। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से कौन एक आवेश का परिमाण कौन एक आवेश का तथा इनके बीच की दूरी के नजीक गुणनफल को इनके बीच की दूरी का है 12 है के गुणनफल को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव दिखाते हैं किससे पी से। तो क्यू गुणे 2l के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं पी का लिख सकते हो पी। तो देखा ई बराबर 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन 0 का हो जाए पी का हो जाए। अब बताओ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर जब आधार बराबर हो आप बीच में चिन्ह गुणा कर घात का हो तो 1 प्लस 1 बटा के 2 हो जाएगी ना हो जाएगी आधार बराबर हो अब बीच में चिन्ह गुणा कर तो घात का हो ले जुटे ले। तो ई बराबर 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस अब 2 एकम 2 एकम 3 ना जो 3 बटा के यहाँ तक किसी को दिक्कत। आप बताए थे कि यल जो दूरी होती है बहुत छोटी दूरी होती है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है 2l बहुत छोटी दूरी होती है। और उसमें क्या कर दिया आधा क्या कर दिए हो और जब छोटी दूरी का स्क्वायर करते हैं तो और क्या होता है छोटा क्या होता है। जो यल है वो मतलब जो यल है ना जी वो वेरी का है छोटा है किससे हो आर की तुलना में। किसकी तुलना में आर की तुलना में यल का है ग्रेटर देन मतलब वेरी छोटा लेस देन किससे है आर से। यल का मतलब हाई का इसको पढ़ते हैं लेस देन क्या पढ़ते हैं इज लेस देन। तो यल इज लेस देन आर लेस मतलब क्या छोटा का वाला हो और देन का मतलब की अपेक्षा। तो यल का है छोटा किसकी अपेक्षा हो आर की अपेक्षा। एक बार और लगा देता तो बहुत छोटा का वे यल क्या होती है इसका मतलब यल का उपेक्षण का है जी उपेक्षण मतलब मान का ना करेगा वे कर यल के छोड़ दो के यल का करेंगे तो क्या बच लिखा ई बराबर 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई बटा में आर स्क्वायर कितना बची 3 बटा के 2 हो 3 बटा के 2 अब बीच में गुणा चाहिए तो क्या होगी 2 से 2 कट जाएगी 3 तो कितना बची ई बराबर 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन 0 आप पी बटा कितना बची आर पर 3 लिख लो। यह वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वायु क्षेत्र की तीव्रता लिख लीजिए।